Subscribe my channel for more awesome videos. About neuroendocrine system. So let's start with the topic. What is endocrine system? एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हमें जो है वो नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने पहले समझा है पिछले वीडियोस में, और यहाँ पे हम लोग जो है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि ये ग्लैंड्स या ग्रंथियाँ जो है वो क्या होती हैं और हाउ इट इफ़ेक्ट्स आवर बॉडी सिस्टम, आवर नर्वस सिस्टम एंड सो ऑन. So let's start with the topic. The endocrine system is the collection of glands that produce hormones that regulate metabolism, growth and development, tissue functions, sexual functions, reproduction, sleep and mood among other things. मीन्स कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कलेक्शन है हमारे पूरे ग्रंथियों का, जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, और ये जो है हमारे शरीर में बनने वाले मेटाबॉलिज्म, हमारे वर्धन, हमारे ग्रोथ और हमारे विकास, टिश्यू फंक्शंस, हमारे सेक्सुअल फंक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उससे रिलेटेड हमारा रिप्रोडक्शन होता है, हमारी निद्रा होती है, हमारा मूड होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो है वो रेगुलेट होती हैं. तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पुरुष और ह्यूमन बीइंग में पुरुष और महिला जो है वो दोनों में एक समान होते हैं, सिर्फ सेक्स ग्लैंड इसमें अलग अलग होते हैं. तो इस पिक्चर के द्वारा जो है आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि ये जो है वो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ भी थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, यहाँ थाइमस है, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, यहाँ पे ओवरीज हो जाता है सेक्स ग्लैंड में, यहाँ पे टेस्टिस हो जाते हैं. तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी आप देख रहे हैं दोनों के मस्तिष्क में एक समान एक जगह पर स्थापित हुआ पड़ा है. हाइपोथैलेमस है यहाँ. तो ये कहने का अर्थ ये है कि ह्यूमन बॉडी जो है हमारा, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, जो हमारा ग्लैंड्स है वो ऑलमोस्ट सब में, दोनों में एक समान होता है, सिर्फ हमारा सेक्स ग्लैंड यहाँ पे डिफरेंट होता है. देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड आर टू टाइप्स, डक्ट ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड. डक्टलेस ग्लैंड को हम लोग जो एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं. व्हाट इज डक्ट ग्लैंड? डक्ट ग्लैंड क्या है? सेक्रेशन फ्रॉम डक्ट ग्लैंड्स लाइक द टीयर एंड सैलिवरी ग्लैंड्स डू नॉट मिक्स विथ ब्लड. दे आर नॉट येट known to play any important role in the development of fetus or his favor or his behavior until the child is born. डक्ट ग्लैंड क्या है? डक्ट ग्लैंड जो है वो जो है वो उससे वो जो ग्लैंड्स होता है वो हमारे जो है वो ब्लड में वो नहीं जाके मिलते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं. जैसे कि हमारा लार है, हमारा आंसू है, हमारा पसीना है, ये जो है वो हमारे ब्लड में नहीं मिक्स होते हैं, और ये कुछ खास रोल भी प्ले नहीं कर पाते हैं हमारे जो गर्भ में पल रहा जो फेटस होता है उसके बिहेवियर पे. जब बच्चा जन्म लेता है तो उस पर कोई फ़र्क जो है वो उस पर नहीं पड़ पाता है, उसके विकास पे उसका कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है. तो डक्ट ग्लैंड जो है वो इसी के द्वारा जो है वो हम डक्ट ग्लैंड को जो है वो समझ सकते हैं. और हार्मोन्स जो है वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस है प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इन्फ्लुएंसेस इंटरनल ऑर्गन्स. तो हार्मोन्स जो है वो हमारा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है वो निकलता है. और ग्लैंड्स जो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर इन द बॉडी दैट सीक्रेट्स सब्सटेंसेस. तो इस तरह से जो है हमारा बॉडी जो है वो दोनों ग्रंथियों पे जो है वो आधारित होता है. और हम लोग जो है वो इन ह्यूमन बॉडी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड. दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको कि हम लोग डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको कि हम लोग डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्ट ग्लैंड है के स्त्राव जो होते हैं एक विशेष पथ नलिका द्वारा डक्ट से होकर बाहर चला जाता है, और उसका प्रभाव जो है व्यक्ति पर नहीं पड़ता है. यह डक्ट ग्लैंड को ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं. और जैसे कि टीयर ग्लैंड है, सालाइवा ग्लैंड है, और जो हमारा स्वेट होता है, पसीना होता है, तो ये हमारे जो है वो एक विशेष नलिका के द्वारा हमारे बॉडी से यह जो है वो बाहर निकल जाता है, और इसका प्रभाव जो हमारे किसी भी व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं कर पाता है. तो इसका यही है. और डक्टलेस ग्लैंड जो है, मतलब यहाँ पे ये हो गया, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो सिक्रेशन को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं.
जो सीधे ब्लड में मिल जाता है और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड डेवलप अर्लियर देन other gland, and endocrine gland is a ductless gland or organ of secretion which form a specific chemical substance and passes them directly or indirectly into the circulating fluid to produce physiological effects upon other organs. Endocrine gland plays significant role in the development of fetus and in the growth of personality. The endocrine gland are supplied with blood vessels, but they have no duct. They pass their secretion directly into the blood stream. The chemical substance secreted from the endocrine are known as hormones. Hormone literally means I excite or I arouse, means कि यहाँ पे हार्मोन्स के द्वारा जो है हमारी मन स्थिति, हमारा बिहेवियर, हम एक्साइट होते हैं, हम अराउज फील करते हैं, हम जो है वो एक्टिव होते हैं. दीज आर ऑल इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स. ये हार्मोन्स के द्वारा ही जो है ऐसा संभव हो पाता है, जो कि यह जो है वो डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा जो है वो हम कर पाते हैं. और यहाँ पे जो है वो बहुत तरह के आपको देखने को मिलेंगे. बहुत सारे हमारे बॉडी में जो है वो जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे जगह जगह पे स्थापित हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज ग्लैंड है एंड सेक्स ग्लैंड है. So the hypothalamus is a master control of the endocrine system. The study by Zuckerman 1957 suggested that the nerve cells in the hypothalamus may even secrete certain regulatory hormones. इसमें हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे. The pituitary gland or hypophysis is attached to the hypothalamus at the basis of the brain. The hypothalamus is a major integrating link between nervous and endocrine system, although the pituitary gland is sometimes called the master endocrine gland. Together, the hypothalamus and pituitary gland regulate virtually all aspects of growth, development, metabolism and homeostasis. The pituitary gland can be divided into the posterior pituitary and anterior pituitary. और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे शरीर के वर्धन में, विकास में जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. इसको हम लोग हाइपोफिसिस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं. और इसको हम लोग जो है वो ये मस्तिष्क में इसका लोकेशन जो है वो हमारा ब्रेन में होता है. और इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो है वो सारी ग्रंथियाँ जो है वो रेगुलेट होती हैं. और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो भाग में विभाजित है. इंटीरियर पार्ट से हार्मोन सिक्रेशन जो निकलता है उसको हम लोग सोमेटोट्रोफिन हार्मोन बोलते हैं, और ये हमारे इफेक्ट करता है हमारे ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग को जो है वो इफेक्ट करता है. और बचपन में अधिक अगर निकलने पर व्यक्ति जो है अधिक लंबा, और इसके हार्मोन को कम निकलने पर व्यक्ति जो है ड्रॉफ, नाटा भी हो जाता है. पोस्टीरियर पार्ट जो है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्मोन सीक्रेट्स जो है वो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ये जो इसका मेन काम है पोस्टीरियर हार्मोन्स का, ये जो है वो पिट्यूटरिपिन होता है इसका, जिससे जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग पिट्यूटरिपिन के नाम से जानते हैं. ये हमारे बीपी, स्मूथ मसल और किडनी और बहुत सारे को नॉर्मल करने में जो है वो हेल्प करता है. और इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के अलावा और भी उसमें जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग जो है वो ट्रोपिक हार्मोन या it controls the adrenal gland, thyroid gland and sex gland, so we call it master gland. और इस तरह से जो है वो इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट दोनों में जो है वो प्रभावित होता है. ये इट इज़ द साइज ऑफ पी. इसका जो साइज जो है वो पी के समान होता है, और वेट जो है वो 500 mg एंड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स originate from different type of cells. The anterior pituitary, जिसको कि हम लोग एंडोहाइपोसिस जो के नाम से जानते हैं, is an upgrowth of glandular epithelium from the pharynx, and the posterior pituitary, इसको कि हम लोग न्यूरोहाइपोसिस के नाम से जानते हैं, downgrowth of nervous tissues from the brain. This is a network of nerve fibers between the hypothalamus and the posterior pituitary. Hormones of the pituitary gland. इंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको कि हम लोग GS, TCH, TSH और ACTH और इस तरह के नाम से जो है इसको हम लोग जानते हैं. और इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्लैंड, और इसके द्वारा जो है वो हमें हमारा ग्रोथ, हमारा वर्धन जो है सारा चीज़ जो है वो प्रभावित होता है. The posterior pituitary works as a until with the hypothalamus. Although the posterior pituitary does not sensitize its own hormone, it does store and release oxytocin
an antidiuretic hormone produced in the hypothalamus. OT controls uterine contraction during delivery and milk injection during breastfeeding. ADH causes retention of a body water, controls the body's water balance mechanism. और इस तरह से जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट दोनों के जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के वर्धन और विकास में. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड. द थायराइड ग्लैंड इज situated in the neck or front of the larynx and trachea at the level of 5th, 6th and 7th cervical and first thoracic vertebra. It is highly vascular gland that weight about 25 grams and is surrounded by fibrous capsule. It resembles a butterfly in shape, consisting of two lobes on one on either side of the thyroid cartilage and upper cartilaginous rings of the trachea. और थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शरीर के विकास के लिए. और ये जो है वो ये जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत हद तक प्रभावित करता है. और इसको जो है हम लोग इससे निकलने वाले हार्मोन को हम लोग थायरक्सिन के नाम से जानते हैं. और इसका शेप जो है वो बटरफ्लाई के शेप का होता है. और इट इज़ बटरफ्लाई शेप. आवर थायराइड लाइज बिलो आवर एडम्स एप्पल along the front of the windpipe. Thyroid hormones act throughout the body, influencing metabolism, growth and development and the body temperature. Thyroid hormone is crucial for brain development. और थायरक्सिन की कमी होने से जो है वो मैक्सडिमा नामक जो है बीमारी जो है वो हो जाती है. और ये जो है इसके कमी होने से जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म लाइक हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें जो है वो प्रभावित होने लगती हैं. और इसके अधिक क्रियाशील होने पर व्यक्ति थायरक्सिन की मात्रा ब्लड में जब अधिक हो जाती है तो हाइपोथायराइडिज्म जिसको कि बीमारी हम लोग कहते हैं, इसके कारण व्यक्ति जो अधिक जोशीला और अधिक सक्रिय जो है वो नज़र आता है. तो थायराइड ग्लैंड अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देख रहे हैं यहाँ पे, सुन भी रहे हैं कि ये कैसे जो है वो इसके कम या ज़्यादा मात्रा में होने से व्यक्ति क्रियाशील और निष्क्रिय हो जाता है. और आज के बदलाव भरे जीवन में जो है वो थायराइड जो एक प्रॉब्लम जो लेके आया हुआ है अभी अभी नए दौर में, ये जो है वो कम उम्र के बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है, एडोलेसेंट बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है और ओल्ड एज के लोगों को तो प्रभावित कर ही रहा है. तो हमारा जो रहन सहन है और जीवन जीने का तौर तरीका है वो उससे भी जो है हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत हद तक प्रभावित होता है. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड. देयर आर 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड, ईच वेट अबाउट 50 ग्राम, two embedded in the posterior surface of each lobe of thyroid gland. They are surrounded by fine connective tissues capsule that contain spherical cells arranged in the column with sinuous containing blood in between them. Functions इसका क्या क्या है? These glands secrete parathyroid hormone जिसको कि हम लोग PTH या पैराथायरामोन के नाम से जानते हैं. Secretion is regulated by blood's calcium level. The main function of PTH parathyroid gland का main ये है कि it is increase blood calcium level. This achieved by increasing the calcium as absorption from the small intestine and reabsorption from the renal tubes. पैराथायराइड जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के पास ही होता है और इसका वेट जो है वो ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स के आसपास होता है. इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे साइज़ का होता है. और इससे निकलने वाले हार्मोन को हम लोग पैराथायरामोन के नाम से जानते हैं. इस हार्मोन के द्वारा ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा जो है वो निर्धारित होती है. और कैल्शियम नर्व टिश्यू में उत्तेजनशीलता का नियंत्रण करता है. जो कैल्शियम जो होता है वो नर्व टिश्यू जो होते हैं हमारे बॉडी में उसकी जो उत्तेजनशीलता होती है उसको नियंत्रण करता है. कैल्शियम के अधिक होने पर नर्व टिश्यू एक्टिव रहते हैं और पैराथायरामोन की कमी होने से कैल्शियम की मात्रा में कमी आती है और व्यक्ति जो है वो रेस्टलेस रहता है. सो कैल्शियम की मात्रा को प्रभावित करना, कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करना, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन पैराथायराइड ग्लैंड. So you can better understand about how important is parathyroid gland for our body. Next gland is adrenal gland. Adrenal gland, the paired adrenal subrenal gland like superior to kidneys enclosed with the renal fascia. There are about 4 cm long and 3 cm thick. The adrenal gland are composed of outer adrenal cortex and the inner adrenal medulla. The adrenal cortex produces a total
of about 40 different hormones which are collectively known as corticosteroids. The complete loss of anticortical hormone leads to death within the few days to week due to the dehydration and electrolyte imbalances. एड्रेनल ग्लैंड जो है इसका स्थान जो है वो किडनी के ऊपर होता है और इसका जो है वो दो भाग में विभाजित किया जाता है इसको। एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन, जिससे निकलने वाले हार्मोन्स को हम लोग कॉर्टिन्स के नाम से जानते हैं। ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट साल्ट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और इसमें गड़बड़ी होने से जो है व्यक्ति में निष्क्रियता, व्यक्ति जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, थकान और अनिद्रा की शिकायत जो है इससे बढ़ जाती है। और एड्रेनल जो हमारा जो एड्रेनल मेडुला होता है, मतलब इसको जो दो भाग में बांटा गया है कॉर्टेक्स और मेडुला में, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स का अपना काम है और एड्रेनल मेडुला का अपना काम है। इससे जो निकलने वाला हार्मोन होता है उसको एपिनेफ्राइन और एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं और ऐसे इसका नाम नोरोपाइनेफ्राइन भी है। और इन दोनों के मिलने से जो है कैथेकल हार्मोन बनता है। मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एड्रेनल हार्मोन का महत्व अधिक है क्योंकि यह हमारे इमोशनल स्टेट को नियंत्रित करता है, जैसे कि हमारा गुस्सा हो गया, हमारा फेयर हो गया और भी इससे जो हमारे जो इमोशंस होते हैं उससे इसके ब्लड में मिल जाने से व्यक्ति में इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को व्यक्ति जो है वो संभाल पाता है और अपने आप को नियंत्रित कर पाता है। विपरीत परिस्थिति में अपने आप को उचित मतलब अगर विपरीत परिस्थिति आता है तो उसमें जो है वो उचित और समायोजी व्यवहार जो है वो व्यक्ति कर पाता है। सो वी ऑल्सो कॉल्ड इट इमरजेंसी हार्मोन। इसके ब्लड में मिलने से व्यक्ति एक्टिव होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसके कारण व्यक्ति संवैगिक रूप से सजग होकर व्यक्ति सिचुएशन को संभाल लेता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आ जाते हैं ये हार्मोन्स आर एड्रेनल ग्लैंड, जैसे कि एड्रेनल कॉर्टेक्स इसको हम लोग कॉर्टिसोल के नाम से जानते हैं, कॉर्टिस्टेरोन, कॉर्टिसोन, एड्रेस्ट्रोन, एंड्रोजन। एड्रेनल मेडुला में एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। तो इसके निकलने वाले हार्मोन्स के द्वारा जो है हम लोग इसको पहचान सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हमारा पैंक्रियाज। सिंस द पैंक्रियाज इज क्लासिफाइड एज अ बोथ एंड एंडोक्राइन ऑर्गन एंड द एक्सोक्राइन ऑर्गन, इट विल ऑल्सो डिस्कस again with the digestive system. There are three main type of cell in pancreatic isolates: alpha cells and जिसको secrete करता है ग्लूकाजन, बीटा cells के द्वारा जो है वो the most nutrient secrete इंसुलिन, और डेटा सेल्स विच सिक्रेट सोमेटोटोन, जिसको कि हम लोग GHRIH के नाम से भी जो है वो हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। तो पैंक्रियाज जो है वो ये स्टमक के नीचे जो है स्थापित होता है। इसमें दो कोशिकाएं जो है वो हार्मोन निकलते हैं जिसको कि हम लोग बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन जो है वो निकलता है, और उसके बाद जो है अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकाजन निकलता है। और इसमें इंसुलिन का सबसे अधिक महत्व है। ब्लड में जब ब्लड शुगर की मात्रा इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होती है तो उचित मात्रा में इंसुलिन निकलने से शुगर की मात्रा में ऑक्सीडेशन हो पाता है, और इससे जो है वो यूरिन के द्वारा जो है वो शुगर जो है वो बाहर आने लगती है, जिसे कि डायबिटीज़ कहते हैं। तो पैंक्रियाज भी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप को हैंडल करने में, ऐसे बहुत सारी चीज़ को मैनेज करने में। वही सेकंड पार्ट यह है कि ब्लड में अगर शुगर की मात्रा यदि ज़रूरत से कम हो या ज़्यादा हो तो जिसको कि हाइपोग्लाइमिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ऐसा होने पर व्यक्ति में टेंशन, एंजाइटी इत्यादि बढ़ जाते हैं, उसको हेलुसिनेशन इत्यादि जो है वो अनुभव होने लगते हैं। तो पैंक्रियाज ग्लैंड जो है वो ये सब चीज़ जो है वो व्यक्ति अगर यदि आप ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति यदि ज़्यादा मेंटली अगर प्रभावित होता है तो हमें हार्मोन्स को भी देखना होता है कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इज अ स्मॉल बॉडी अटैच्ड टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल and connected into the by short stalk containing nerves, many of the terminate in the hypothalamus. The pineal gland is about 10 mm long, reddish brown in color and surrounded by the capsule. The gland tends to be atrophy about puberty and may become classified in later life. Function इसका क्या क्या है pineal gland का? The physiological role of the pineal is remains unclear. The pineal gland secretes melatonin,
which is taught to promote sleepiness and help regulate the body biological clock. pineal gland के द्वारा हमें जो है वो एक हमारे बॉडी में जो बॉडी क्लॉक होता है उसको जो है pineal gland के द्वारा रेगुलेट होता है. On animal that is breed during specific season, जो पेनियल ग्लैंड जो एनिमल्स में होते हैं उसमें जो है वो ब्रीडिंग के दौरान जो है वो स्पेसिफिक सीजन में जो ब्रीड करना होता है जानवरों के द्वारा पिनियल ग्लैंड उसमें प्रभावशाली होता है. मेलाटोनिन apparently altered their capacity for reproduction, but it has not been shown to have a similar effect of humans. तो इस तरह से जो है वो हमारा ये ग्लैंड्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो फिर दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग.